डाइट प्रशिक्षण 2018 और 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। मैं जिज्ञासा यादव आप सभी प्रशिक्षुओं को गृह विज्ञान विषय के कक्षा शिक्षण की कक्षाएं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश सरकार में लागू लॉकडाउन के कारण आप सभी के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे व अपने अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे। अतः आप सभी प्रशिक्षुओं को इस YouTube चैनल में मेरी तरफ से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गृह विज्ञान की उत्पत्ति, क्योंकि ये गृह विज्ञान जो हमारा सिलेबस है इसमें पहला ही बिंदु है। गृह शिल्प का अर्थ या गृह शिल्प का अर्थ उत्पत्ति। तो हम आज जानेंगे सबसे पहले कि इस विषय की उत्पत्ति हुई कैसे, क्यों जरूरत हुई गृह विज्ञान विषय की। गृह विज्ञान विषय की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद का समय था। ये औद्योगिक क्रांति के परिणामों में एक सुखद परिणाम के रूप में आया। इस क्रांति ने विश्व में पहली बार स्त्रियों पुरुषों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन कर दिया, जिसके फलस्वरूप स्त्रियां भी पुरुषों के समान उनकी नवीन विचारधाराओं में सहभागी हुई और पहली बार स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ आर्थिक व सामाजिक कार्यक्षेत्र में समान रूप से अपनी सहभागिता दर्ज की। यानी स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ समान रूप से किसी कार्य को करने के लिए सहभागिता अपनी जताई, जिसके कारण स्त्रियों के कार्य क्षेत्र में एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि हो गई, क्योंकि उसे घर परिवार के साथ अब बाहर के भी अपने कार्य क्षेत्र को देखना पड़ा। इन दोनों ही उत्तरदायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए शिक्षा विषयों के इतिहास में एक नए विषय का उदय हुआ, जिसे गृह अर्थशास्त्र पहला नाम दिया गया, जो कि परिवर्धित नाम गृह शिल्प में हुआ। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई, यानी कि इसकी उत्पत्ति का जो श्रेय था वो अमेरिका जैसे विकसित देश को गया। इसको कई नामों से जाना गया: गृह अर्थशास्त्र, गृह कला, गृह शिल्प और गृह विज्ञान। आज का इसका परिवर्धित नाम गृह विज्ञान रखा गया है। अब हम इसके अर्थ पर जाते हैं कि आखिर गृह शिल्प का क्या अर्थ है। हमारे बीटीसी सिलेबस में इसे गृह शिल्प नाम दिया गया है। गृह शिल्प का अर्थ, सबसे पहले इसको हम शब्द को तोड़ते हैं। ये दो शब्दों से मिलके बना है, पहला गृह और दूसरा शिल्प, जिसमें गृह का अर्थ है घर और शिल्प का अर्थ है कला। यानी जो घर को व्यवस्थित करने के लिए जिस कला को, जिस शिल्प की हमें आवश्यकता है वो है गृह शिल्प। अब चूंकि समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और इसमें भोजन बनाना हो, वस्त्र धुलना हो या फिर इसकी व्यवस्थित योजनाएं जो बनानी होंगी, उसमें हम वैज्ञानिक चीज़ों का भी उपयोग करने लगे हैं। इसलिए इसका परिवर्धित नाम आज रखा गया है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान यानी घर का विज्ञान, या घर को व्यवस्थित रूप से करने के लिए जिस विषय की आवश्यकता हुई उसे गृह विज्ञान कहा गया। यानी घर का व्यवस्थित अध्ययन या
घर में जो कार्य कर रहे हैं हम उसे वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार करें, या फिर उसमें वैज्ञानिक कुछ उपकरणों को किस प्रकार जोड़ें और जोड़ करके किस प्रकार करें, ऐसा अध्ययन हुआ गृह विज्ञान। इसे दिल्ली में स्थित जो लेडी इरविन कॉलेज है उसने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। अब इसकी हम परिभाषा पर एक बार प्रकाश डालते हैं। लेडी इरविन कॉलेज में कहा गया है इसे, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। सबसे पहली बात तो गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है। इसे एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। इसमें सबसे पहले कला और फिर विज्ञान, इन दोनों ही चीज़ों का मिश्रण है। हम कोई भी भोजन बनाते हैं उसमें कला भी होती है और विज्ञान भी, क्योंकि जो संतुलित आहार है या फिर इस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, यह विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो कला है वो भोजन बनाने की कला होती है कि कौन सी, किस प्रकार की कला से, किस तरीके से हम भोजन को बनाते हैं। इसलिए जो गृह विज्ञान है वो कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए इसे एक व्यवहारिक विज्ञान भी कहा गया है। तो गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, यानी जो महिला के लिए एक पारिवारिक जो जीवन है उसमें उसको सफल बनाने के लिए, यानी सुचारू रूप से उसका पारिवारिक जीवन व्यतीत हो, एक सुखद जीवन व्यतीत हो, उसमें यह सहयोग देता है। आगे क्या है, करने सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने। इसमें तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने, यानी कि गृह विज्ञान जो हमारा विषय है ये व्यवहारिक विज्ञान है। ये अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है तथा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भी उपाय सुझाता है। जैसे कि हम समाज में किस तरीके से बैठे उठे या किस तरीके से भोजन करें, या किस तरीके का भोजन समाज में या फिर किसी विशेष अवसर पर कौन सा भोजन बनाया जाए, किस तरीके से सामाजिक व्यवहार किया जाए, इसका अध्ययन कराता है। और आर्थिक समस्याओं, ये आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए भी गृह विज्ञान में उपाय सुझाए जाते हैं। जैसे भोजन को बड़े पैमाने पर हम या किसी होटल या किसी अन्य जगहों पर बनाएं जिससे हमारे आर्थिक समस्याओं का भी निदान हो, या हम जो बजट बनाते हैं जिसमें हम आय और व्यय दोनों का विवरण रखते हैं, इससे हमारी आर्थिक समस्याएं, जो हमारी आय है उसके अनुसार ही व्यय करेंगे, ऐसी समस्याओं से भी निपटने का उपाय गृह विज्ञान सुझाता है। और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है, यानी इन सब के करने के बाद हमारा जीवन यापन सुखमय हो, इसके लिए भी हमें स्रोत उपलब्ध कराता है। इस दिशा निर्देश में भी ज्ञान प्रदान करता है। अब हम आ जाते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये हुई परिभाषा आपकी, और परिभाषा को हमने डिटेल कर दिया है। अब हम आज के वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं ताकि हमारे इस पूरे वीडियो का क्या सार था, क्या निष्कर्ष था, वो हमें पता चल जाए। सबसे पहले ये 20वीं शताब्दी में आया। 20वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो सुखद परिणाम हुए उनमें से ये एक था। ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप था। तीसरा, ये महिलाओं के लिए, सर्वप्रथम ये विषय महिलाओं के लिए बनाया गया था। अब गृह विज्ञान की उत्पत्ति, औद्योगिक क्रांति इसका प्रमुख कारण था गृह विज्ञान की उत्पत्ति में। दूसरा, इसे सर्वप्रथम गृह अर्थशास्त्र नाम दिया गया था। इसका सबसे पहला नाम जो था वो गृह अर्थशास्त्र था। इसे सबसे पहले गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया।
तीसरा पॉइंट है, इसके पठन पाठन में सर्वप्रथम अमेरिका इसके पठन पाठन में आ गया, यानी इसको विषय के रूप में सर्वप्रथम अमेरिका ने दुनिया के सामने लाया। अब इसके कई नाम हुए, जैसे इसको गृह शिल्प भी कहा जाता है, गृह कला भी कहा जाता है, गृह अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और गृह विज्ञान। ये नाम इनके समय के साथ साथ परिवर्तित हुए। इसका सबसे पहला नाम गृह अर्थशास्त्र रखा गया। फिर चूंकि इसमें कला का मिश्रण था, इसलिए इसे कला शिल्प भी, क्योंकि हम लोग कढ़ाई बुनाई भी इसमें सीखते हैं, इसलिए शिल्प और नवीन चीज़ों का, सृजनात्मक चीज़ों का निर्माण भी सीखते हैं, इसलिए इसे गृह शिल्प कहा गया। और गृह विज्ञान, जब हमने इसमें विज्ञान का समावेश कर दिया, किसी भी कार्य को हमने वैज्ञानिक ढंग से देखना शुरू किया, तो इसे गृह विज्ञान नाम दे दिया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके महत्व और क्षेत्र तथा तत्वों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।